आए जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए, जोरदार तालियां। खुदा की जगह पे मौजूद है, ये खुदा के लिए, इसके कलाम के लिए हम जोरदार तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। कितने कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जब हम कलाम को सुनने के लिए तैयार होते हैं तो खुदा हमसे कलाम करने के लिए ऑलरेडी यानी पहले से तैयार। आमीन। कई दफ़ा हम बस हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हम कलाम को सुनने के लिए तैयार। तैयारी का मतलब ये होता है जब आप सुने तो वो कलाम आपके दिल में उतरे, सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रह जाए बल्कि वो आपके अंदर उतर जाए। आमीन। और इसका ये निशान होता है कि जब आप कलाम सुनते हैं वो आपको याद भी रहता है। आमीन। कलाम जो है वो सिर्फ हमने सुनना नहीं, यहाँ पे खड़ा जो भी यहाँ पे किसी को भी खुदा यूज कर सकता है, जो भी यहाँ पे खड़ा प्रीचर है, हमने सिर्फ उसको नहीं देखना, हमने वो जो कलाम बोल रहा है हमने उसको ग्रैब करना, हमने उसको पकड़ लेना। जिंदगी की जो तब्दीली है उसका राज क्या है? खुदा का कलाम। आमीन। कितने हालात में तब्दीली चाहते हैं? जरा हाथ है इसके ऐसे हालात हम सब चाहते हैं। तो उसका राज क्या है? खुदा का लिखा है उसका कलाम जो उसके मुंह से निकलता है वो बेतासीर वापस नहीं जाता। आमीन। जब यहाँ पे मैं जब इधर आई तो मैं देख रही थी कि जो यहाँ पे क्वायर है वो सब गा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रीगेशन है वो चुप करके बैठी है। हम किसका इंतजार करते हैं? बाइबल में लिखा है खुदा ने हमें इसलिए खल्क किया, पैदा किया ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें। आपको पता दिल से हम सारे यहाँ पे मिलके प्रस्तिश करें तो वैसे ही अनॉइंटिंग और मसा होगा तो हम पहले हफ्तों में हो सकता है आपके दिल में अतीर खान भाई के हैं। खुदा जो है वो हम सबको खुदा ने अनॉइंट किया, सबकी हमारी रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी, यस देनी, लेकिन हमने इंसानों के साथ नहीं जुड़ना, शख्सियात के साथ, पर्सनैलिटीज के साथ हमने इनके साथ नहीं अपने आप को जोड़ना। इनके साथ जुड़ जाएंगे तो खुदा के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। सही बात मैं आपको बता, कई कुछ जगहें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे आपको कोई भी ना मिले, उधर हो ही बस खुदा, तो फिर क्या करेंगे? कोई ऑप्शन होगी? लैथे फान भाई, लैथे शाहिद भाई, लैथे ताहिर भाई, कोई भी ना हो, खुदा वहां पे मौजूद होना जरूरी है। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार। जब मेरा खुदा यहाँ मौजूद है तो किसी की कोई नहीं। आमीन। हम सबको अनॉइंट करने वाला वही एक खुदा है। मैं आपको बताऊं अर्ली डेज में मैं बहुत डरती होती थी, बहुत फियरफुल होती थी, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग मुझे समझते हैं ना बड़ी बोल्ड हूँ, बड़ी दलेर हूँ, लेकिन मुझे पता पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा फियरफुल थी, खौफज़दा थी। मैं खुदा को कहती तू मुझे इस स्टेज पे क्यों ला रहा है? मैं डर डर के पीछे भागती। लेकिन एक साल ऐसा आया जिसमें मैं बड़ा रोती थी। मैं कहती थी खुदा मुझे ना लेके जा, खुदाया मैं नहीं जाना। जैसे मूसा आया था तो किसी और को ले जा, मैं नहीं मिस्र से जाना। मैं भी खुदा को कहती खुदा मैं नहीं जाना। खुदा ने मुझे कहा तू ही जाए, मैं खुदा हूँ। और फिर खुदा ने मुझे एक रेवलेशन दिया, एक मुकाशफा, जिसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई और जिसके बाद मैं बोल भी सकती थी। खुदा ने मुझे यकसर तब्दील कर दिया। जो मुझे पास से जानते हैं उनको पता मैं क्या था, और वो क्या था? खुदा ने मुझे कहा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब। ये जिनको तू देख रही है ना, ये प्रीच कर रहे हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं, ये इनके अंदर मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं इनसे जुदा हो गया तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनको यूज कर सकता हूं तो मैं तुझे भी कर सकता हूं। वो दिन था, मुझे आई थिंक याद है 2013 की बात। वो दिन था और आज का दिन है। खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने इंसानों को देखना छोड़ के उसको देखना शुरू कर दिया।
हालेलुया। जोरदार ताली खुदा के जलाल के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। मैंने देख लिया, मैंने कहा ओए ये तो जो उसके साथ जुड़े हैं, जो उससे लेके यूज कर रहे, तो खुदा ने मुझे कहा तू क्यों नहीं कर सकता? यस तू भी कर सकता। यही कलाम हम सबके लिए है। हम कई दफा जो है वो वे बनाने की कोशिश करते हैं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी की तलाश कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। अभी तक हम कह रहे हैं कोई ऐसा आए जो मेरे और खुदा के सेंटर में आ जाए, कितने जड़ा ना मैनू को जैसा लग जाए। आए हम कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ देखिए जरा। इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, या वैसे ये कहा जाता है इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र। उसका चौथा बाब, सफा नंबर 214 पे आपको मिलेगा उसका चौथा बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ूंगी। मेरे भाई और बहनों, एक ही है जो हमारा दरमियानी है। ऊंची आवाज में बोलना है। कितने हैं? फिर से बोलें, कितने हैं हमारे दरमियानी? दरमियानी होता है जरा बिल्कुल सेंटर से होता है। एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है, एक पार्टी सेंटर में है जो उसके साथ उसको मिलाएगी। कितने हैं दरमियानी? कौन है? क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। कितने दरमियानी है? सिर्फ एक, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। कोई इंसान, कोई बशर इस काबिल नहीं था कि वो खुदा तक हमें लेके जा सके। सिर्फ एक यीशु मसीह। यीशु ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी। हमें किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं, हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं। यस, यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करती जाऊं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं, किसी खादम की जरूरत। ये खुदा ने जो है दर्जात बनाए। ये मैं बात कर रही हूँ, डिपेंड नहीं करना होता, इन्हेसार नहीं करना। ओ नहीं लेते बस खत्म हो गया सारा। पास्टर बैनी, इनका नाम सुना हो सब? उनकी उस्ताद थी कैथरीन कोलमैन। वो कहते हैं जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने कहा सारा कुछ खत्म हो गया। खुदा ने मुझे कहा मैं हूं यहाँ पे, उठ तू मेरे लिए कर काम। जब मूसा मर गया तो यशुआ ने क्या समझा? मुक गया सारा कुछ। यशुआ जो है वो डरता था, लेकिन खुदा ने उसको क्या कहा? हौसला रख, बेदिल ना हो, खौफ ना खा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ हूँ। यानी करने वाला तो मैं हूँ। मूसा के लिए भी मैं ही करता था, तेरे लिए भी मैं ही करूँ। हालेलुया। आए देखिए जरा इब्रानियों का खत लिखा 14वीं आयत, चौथा बाब 14वीं आयत। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ फजल, अब आओ हम फजल के तख्त के पास दिलीरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे जिक्र हुआ है सरदार काहिन का। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया। ये कौन सा सरदार काहिन है? ये यीशु मसीह के बारे में बात। अगर आप पुराने अहदनामा में देखें तो हैकल की खिदमत के लिए काहिन और सरदार काहिन मुकर्रर किए जाते थे। गुनाह के बाद खुदा के हुजूर डायरेक्ट किसी की भी रसाई नहीं थी। आमीन। जब गुनाह हुआ तो इंसान को डायरेक्ट खुदा के हुजूर नहीं जा सकता था। खुदा ने
कुर्बानियां मुकर्रर की। खुदा ने पहले खैमा इज्तिमा बनवाया, फिर वो हैकल में तब्दील हो गया, फिर खुदा ने लोगों को मुकर्रर किया, लावी का कबीला चुना गया, उसमें से काहिन रखे गए। सरदार काहिन जो है, यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो है सरदार काहिन, हाई प्रीस्ट। जो सरदार काहिन था उसका ये काम होता था कि साल में सिर्फ एक दफा वो पूरी कौम के लिए और अपने गुनाहों के लिए खुदा के हुजूर खून को लेके जाता था। आमीन। ये देखिए 5वें बाब में लिखा हुआ है, पहली आयत मैं पढ़ूंगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। ये सरदार काहिन होता था जो साल में एक कुर्बानी, वैसे तो काहिन और सरदार काहिन जो है वो कुर्बानियां देते रहते थे, और ये कुर्बानियां किस लिए होती थी? बस ये गुनाहों के लिए दी जाती थी, और ये गुनाहों को क्या करती थी? ढांप देती थी। और जो ये कुर्बानी जो सरदार काहिन एक देता था पूरे साल में, उसका खून जो है वो पाक तरीन मकाम में अहद के संदूक पे लगाया जाता था। मर्सी सीट उसको कहते थे, वो अहद का संदूक था जिसमें, और अगर आप पुराना अहदनामा देखें तो खुदा ने जो है वो मूसा को कहा था कि हारून को मना कर। ये जो पाक तरीन मकाम था ना, हैकल के 3 पोर्शन थे, एक सेहन था, एक पाक मकाम था, और एक कौन सा था? आप पीछे वाले भी बोलो, फिर बोलो जरा। हाँ जी, ये वाला जो पोर्शन था ना, इसमें कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इसमें खुदा की हजूरी हर वक्त होती थी। और खुदा ने मूसा को कहा था हारून को मना कर कि इसमें हर वक्त ना आया जाया करे, नहीं तो ये मर जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितनी बड़ी खुदा ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। इंसान खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता था बगैर खून के। ये इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, बगैर खून बहाए माफी। आमीन। आप देखिए, जहां पे 24/7 प्रेजेंस होती थी, हजूरी होती थी, खुदा मौजूद होता था, वहां पे सरदार काहिन भी साल में सिर्फ एक दफा जाता था खून लेके। और वो भी हिस्ट्री बताती है कि उसके जो उसका चोगा था उसके साथ कुछ खुदा ने बताए थे, कुछ घुंघरू बांधे जाते थे, कुछ चीजें होती थी जिसको छन छन करती थी जब वो उसके अपना खिदमत का काम करता था। उसकी टांग के साथ रस्सी बांधी थी, अगर उसने कोई गुनाह किया होता था वही मर जाता था। ये आपको बताने का मकसद ये है कि हमें पता चले कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब बाइबल में लिखा हुआ है वो लावी के कबीले में से आते थे, लेकिन हमारा यीशु यहूदा के कबीले में से था। और बाइबल कहती है हमारा यीशु क्या, उसने कौन सा काम सरअंजाम दिया? जैसी हैकल जमीन पे थी ना, सेम ऐसी हैकल आसमान पे है। खुरूज की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा ने मूसा को अक्स दिखाया, खुदा ने उसको दिखाया कि ऐसी ऐसी हैकल, उसने तो खैर खैमा इज्तिमा बनाया, बाद में जाके वो खुदा ने वो सारी चीजें उसको दिखाई। कुर्बान गाह जो उधर पड़ी थी सेहन में, फिर उसके बाद पाक तरीन मकाम में, फिर पाक मकाम में, फिर पाक तरीन, उसे सारा वो नक्शा देखा। हमारा बड़ा सरदार काहिन यीशु मसीह, उसने क्या किया? बाइबल कहती है इब्रानियों के खत में लिखा, बार बार नहीं, एक ही बार। कितनी बार? सब कहे एक ही बार। फिर से कहे सर, एक ही बार। किसका खून लेके? अपना खून लेके पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ और हमारी अबदी खलासी कराई। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पे दाखिल हुआ? बाइबल में लिखा है जमीन पे जो है ना, वो कुर्बानियां गुजराने वाले मौजूद थे।
जमीन पे हैकल में खिदमत करने वाले मौजूद थे। वो आसमानी हैकल जो है वो वहां पे अपना, आपको याद है जब यीशु मसीह जी उठे, सबसे पहले कौन यीशु मसीह को मिला? मरियम मगदलीनी। और वो यीशु मसीह को टच करने लगी, उसने कहा मुझे ना छू, अभी मैं बाप के पास। और ये सरदार काहिन का असूल होता था, जब वो एक दफा पाक हो जाता था तो इससे पहले कि वो अपना वो खून लेके पाक तरीन मकाम में जाए तो उसको छू नहीं सकता। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना खून लेके एक ही दफा कहां पे दाखिल हो गया? पाक तरीन मकाम। आइए हम ये हवाला देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत, उसका 7वां बाब 26वीं आयत से मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है, चनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया, और उन सरदार काहिनों की मानिद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस किस्म का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई थी उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया। आप देखें 9वें बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो इस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ है, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हुआ और अबदी खलासी कराई, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत। आमीन, हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने किया? अपना खून लेकर कहां पे दाखिल हुआ और हमारी अबदी खलासी कराई। अब सवाल ये, अबदी खलासी किससे करवाई? गुनाह से। पहले जो कुर्बानियां होती थी ना, वो गुनाहों को खत्म नहीं करती थी, ढांकती थी। यीशु मसीह के खून ने गुनाह का पूरा पूरा बंदोबस्त किया, हमारे गुनाहों को मिटा दिया। यीशु मसीह के खून ने, बाइबल में लिखा हुआ है, वो खून जो बकरों और बछड़ों का था, जब वो छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी होती है, तो यीशु का खून जो है वो क्यों ना हमारे दिलों को, किसकी बात हुई है? दिल की बात हुई है। किसकी बात हुई है? हमारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने यीशु को इसलिए सरदार काहिन मुकर्रर किया ताकि वो ना सिर्फ हमें जाहिरी पाकीज़गी दे, बल्कि हम अंदर से भी पाक हो जाए, हमारे दिल भी पाक हो जाए, हम उन चीजों से हमारी जान छूट जाए, गुनाहों से। अब देखें एक और हवाला देखें, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 12वां बाब, जल्दी से आ जाए जरा, सॉरी 6ठा बाब, बारहवीं आयत लिखा, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया हो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के
हवाला करो और अपने अज़ार रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। अब जब यीशु ने कुर्बानी दे दी तो अब गुनाह हमारे बदनों पे बादशाही। आमीन। कुछ लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हमारे से झूठ बोला जाता। आपको पता है यीशु को जिंदगी देने के बाद, उस बड़े सरदार कहानी को कबूल करने के बाद, बाइबल ये नहीं बताती कि हम हम अनजाने में हम गुनाह करते, बल्कि हम जानबूझ के अपने अज़ा को, ये क्या है हाथ हमारा, ये हमारा उज़्व है, हमारा मुंह, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा ज़हन, ये क्या है सब, ये हमारे अज़ा हैं। बाइबल कहती है अब हमने इनको गुनाह के ताबिया नहीं करना। अब यहाँ पे हमें बाइबल के मुताबिक हम इंसान हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। किस किस को हेल्प की जरूरत? देखिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक सरमन नहीं सुना रही, ये प्रैक्टिकल। सब ने जब घर जाना है ना तो आपने इस पे अमल करना। कौन कौन करेगा? हाथ हिलाओ जरा। अमल पता है कब किया जाता है? जब टेस्ट आता है, जब एक पूरा ग्रुप बैठा हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट है, अभी हम इस तरफ भी आए। परफेक्शन किसी इंसान में नहीं, इसीलिए यीशु ने हमारे लिए जान दी। आमीन। अब हम अपने अज़ा को खुद गुनाह के हवाले करते हैं। आमीन। जहां भी हम कमजोर हैं, कुछ लोग हैं जैसे मैं हूं, इंसान जो है, इंसान के अंदर कुछ चीजें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ चीजें होती है जिसमें वो कमजोर होता है। ये सबके अंदर है। मैंने देखा जो यीशु में आ जाते हैं लोग, उनसे जो है ना वो कामिलियत की तवक्को करते। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्टर्स को समझते हैं बड़े कामिल हैं। हम जितने इंसान हैं हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? मसीह में होके, यीशु में होके हम उसमें क्या है? परफेक्ट हैं, कामिल हैं। हम अब अपनी कमजोरियों को, हम अब अपनी चीजों को किसके हवाला कर दें? खुदा के हवाला कर। हम अपने अज़ा को किसके हवाला कर दें? खुदा के। क्योंकि अब हम यीशु पे ईमान लाने के वसीला से जिस्मानी तौर पे हम मर गए, असी अब हम रूहानी तौर पे। जब तक यीशु ने जान नहीं ना दी थी तब तक गुनाह जिंदा था। लिखा जब शरीयत आई तो गुनाह भी जिंदा हो गया। तब गुनाह का इख्तियार था बॉडी पे, खुदा को पता था। लेकिन जब यीशु ने अपनी जान दी, यीशु ने अपना खून बहाया, तो तब गुनाह का असर क्या हो गया? सब में गुनाह का असर खत्म हो गया। आप जरा अपना हाथ दिखाएं, राइट वाला, दाहिना हाथ अपनी तरफ करें, मेरे पीछे बोलना है, गुनाह अब मेरे फानी बदन पे बादशाही नहीं करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, अब हमने गुनाह को अलाउ नहीं करना, क्योंकि अब हमारा सरदार काहिन हमारे लिए छुटकारे का काम कर चुका है। अब सवाल ये है कि हम कमजोर हैं। यस, हम कमजोर हैं, लेकिन हमने इब्रानियों के खत में क्या पढ़ा? वो ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो। आपको पता है कई दफा हम कमजोर, खुदाया मेरे को नहीं पीता जाता। कुछ लोग तो ऐसे करते ही नहीं है। हमारा खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि हम खुदा को जाके कहें, खुदावंद मैं कमजोर हूं इस एरिया में, मुझसे ये नहीं किया जाता, मैं ये नहीं कर पाती, मैं ये नहीं कर पाता, तू मेरी मदद कर। अब फर्क क्या है? वो वाले जो सरदार काहिन पुराने ऐतनामे वाले, वो किसी इंसान की मदद नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ कुर्बानियां गुजराते थे। लेकिन ये वाला जो सरदार काहिन है, जो यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी, ये हर वक्त हमारी मदद के लिए मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? उसने क्या कहा? जब मैं जाऊंगा तो मैं एक मददगार भेजूंगा।
वो मददगार कौन सा है? खुदा का रूह कहाँ पे रहता है? आप अपनी तरफ बात करें, कहें खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा रूह मेरे अंदर बस। जब आप कमजोर हैं तो यीशु मौजूद है आपकी मदद करने के लिए। वो सरदार कायन तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्होंने को लोग जानते थे, नो आके बस अपना काम पूरा। ये सरदार कायन जो है, इसने अपना रूह हमें दिया। ये रूह हर वक्त हमारे साथ है, ये रूह हर वक्त हमारी मदद कर सकता है, इवन हत्ता के जहां पे आप बिल्कुल अकेले हैं। आपको पता है कई हालात ऐसे होते हैं, कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई इंसानों की बात नहीं, लेकिन वहां पे भी खुदा का रूह मौजूद है, वहां पे भी खुदा का रूह मौजूद है। कई जोड़े ऐसे हैं जिनके साथी उनसे जुदा हो गए, वो समझते हैं हम अकेले हैं, नहीं, खुदा का रूह मौजूद है। खुदा का रूह, उसकी मोहब्बत आपके उस गैप को जो उस साथी के जुदा होने से पड़ गया, उसको फील करने की कुदरत रखता। अगर आप अपने आप को पेश करेंगे तो वो मौजूद है, वो हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। वो दोबारा से हमें उसी तरह, उससे बल्कि मैं ये कहूंगी वो उससे भी ज्यादा हमें खुश रख सकता है जितना कि हमारे साथी हमें रखते। मैं आपको बताऊं, तकरीबन मैं 8 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई, और उसके बाद क्योंकि हमारे फादर अच्छी पोस्ट पे थे, हमें काफ़ी पैसे मिले, लेकिन वो फ्रॉम हाउ सारे ख़त्म हो गए, वेस्ट हो गए, ज़ाया हो गए। और उसके बाद हमारा जो सख्त वाला पीरियड है वो शुरू हो गया, और उस वक्त हमें नहीं पता था यीशु मसीह जो है वो जिंदगियां बदलता है, ये करता है, वो बस ये पता थे हम शुरू से क्रिश्चियन। मैं तो अब ये दुआ करती हूँ खुदा हमारे चर्च में एक पर्सन जो है उसका जहन खुले। हम वही रूटीन की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बस कभी हम कोशिश नहीं करते कि बाइबल में से या खुदा की कुदरत को हम देखें। उन्हीं हालातों में हम बार बार घूमते हैं, नहीं हमें ऐसे करना, तंग आके निकलना। सो मैं बताऊं, हम लोग तकरीबन 2002 या 2003 में जब हमने तौबा की तो यीशु हमारी जिंदगी में आया, और उस वक्त से पहले हमने ये कमी देखी कि अगर बाप नहीं है तो ये नहीं है, बाप नहीं है तो वो नहीं है। हम इसलिए ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बाप नहीं है, ये अब नहीं हो सकता क्योंकि हमारा बाप नहीं है। ये बहुत सुना हमने बचपन में, बहुत सुना कि ये नहीं हो सकता, बस अब तुम्हारा बाप नहीं है। लेकिन जब आसमानी बाप जिंदगी में आया तो यकीन करें वो कुछ भी मिल गया जो मेरा जिस्मानी बाप भी मुझे नहीं दे सकता था। मैं आपको ऐसी कहानियां नहीं, ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी, कैसे खुदा हमारी जिंदगी में आया, और उस वक्त सब कुछ सेम था। यकीन करें हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, शायद कोई मेहमान घर आ जाता तो चीनी भी नहीं होती थी कि उसको चाय बना के दे देते। अभी मैं हंस के बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम हम बहुत पेन में से गुजरते थे, शर्म आती है। जब हम मीटिंग्स में जाते थे हमारे पास ऑफरिंग ही नहीं थी, फिर भी सिटोर जाने से। एक दफा मुझे याद है, मैंने कहा खुदाया मैं मीटिंग नहीं छेड़नी, ऑफरिंग नहीं है मेरे लिए। तो क्या हुआ, ऑफरिंग के टाइम से पहले कोई मुझे ऑफरिंग पकड़ा के चला गया, हमारी ऑफरिंग डाल देना। तो मुझे याद है उस वक्त लगता था सारा कुछ स्टक हो गया है, कोई मेरी दुआ नहीं सुन रहा है, तुसी तो एवं खुदा च आ गए। पहला तो भैड़े रियल हकीकी खुदा के साथ चलना जो है ना, वो एक हकीकत है। ये नहीं है कि आप बस ठीक है खुदा की ये जिंदगी है और दूसरी नहीं। लेकिन हमें नहीं पता चला, हम आगे चलते गए और आगे चलते चलते एकदम सब कुछ ग्रीन हो गया, एकदम सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। जोरदार तालियां खुदा की दुआ। उस वक्त लगता है हमारी दुआएं दीवारों में जा रही हैं, लग रहा है छत से ऊपर भी नहीं जा रही। पहले तो हमारे घर लड़ाइयां नहीं थी, होते लड़ाइयां भी फैल रही। लो चल लो खुदा देना। मैं आपको बताऊं शैतान बहुत चालाक है,
उसको पता है आप खुदा के साथ लग गए, आपने उस सरदार काइन को ले लिया, आपने उसकी मुलाकात ले ली, आप उसके साथ मिल गए, तो तुसी तो किधर से किधर पहुंच जाना। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इधर आके खड़ी हूँ। मैं सबसे पीछे होती थी और मैं सारों के काम करती होती थी। जो हमारे पास्टर थे, मैंने उनके वॉशरूम तक धोए, उन्होंने कुड़ी को साम साम के बैठ, लेकिन कभी नहीं सोचा था। सही बात मैं आप, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, ये हम गा रहे थे ना, गवाही दे, ये हमारी गवाही है। लेकिन वो खुदा देख रहा होता है, कभी नहीं दिल च आया तू है कि काम एडा गंदा काम नहीं किया है, सारे दिल से इधर से। और पता नहीं, मैं क्या खुदा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, तो खुदा ने मुझे कहा नहीं। और वो खुदा लिखा है ना बाइबल में, अगर तेरी बीवी है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसकी तलाश ना कर। तो वो खुदा ने सारा कुछ किया, वो खुदा है, उसको पता है आपके साथ कौन परफेक्ट है, वो खुदा है, वो जानता है, वो कर सकता है। अगर आज आप भी इन हालातों में से गुजर, आपको लग रहा है कि कोई दवा नहीं, आप तो प्लीज आके करना ले जाए, की फायदा तेरा? यस, उसको कहे मेरा यही फायदा, मुझे नहीं पता कब होना है, एक दिन होना है, आसमान आपको देखना खुली जाना, होने भी खुलिया हुआ है, सानू नजर नहीं आता। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। आपकी कोई दुआ जो आप करते हैं वो कभी रायगा नहीं जाती। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, खुदा के प्याले जो हम मुकद्दसीन की दुआओं से भर रहे हैं, जो हम दुआएं कर रहे हैं वो खुदा के हुजूर पहुंच। मत सोचे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एक काम करें, खुदा के साथ जुड़ जाएं और उसको बड़ा देखना शुरू करें। आपको पता हमारे मिरेकल्स, हमारे मौजज़ात क्यों रुक जाते हैं? उसकी रीजन है, ये हमारी अकल नहीं बदलती, हमारी हिकमत नहीं चेंज होती, हम अपने तौर तरीकों से चीजें करने की कोशिश करते। छोड़ दें ये सब कुछ, खुदा को कहे खुदा मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ, मैं सिंपल तुझ पर ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, देखना वो आपकी मदद के लिए। आमीन। वो तैयार है, वो मौजूद है, वो है, उसको हमारे से ज्यादा हमारी फिक्र। आमीन, हालेलुया। आए एक आखिरी हवाला देखेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। मेरे साथ देखिए जरा पतरस का अंकत, पतरस का पहला अंकत, उसका 5वां बाब। पांचवां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। कितनी फिक्र डालनी? फिर से बोलें, एक दफा फिर बोलें, सारी। कोई फिक्र भी हमारी नहीं। आपको पता है हम क्यों नहीं खुदा को फिक्र देते? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि इसको हमारी, आमीन, सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी, हमने अपनी सारी फिक्र उसको देनी और हमने उसके कलाम के वसीला से, हमने उसके कलाम के तरीकाकार से चलना है। चाहे हमें कुछ नजर आ रहा है, चाहे कुछ नजर नहीं आ रहा, चाहे हमें महसूस हो रहा है, चाहे महसूस नहीं हो रहा, चाहे हमारे दिल में आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा। हाँ जी, कलाम में ये लिखा है, चाहे इब्लीस आपको आगे जितना मर्जी कहता रहे, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, उसको आप बताएं कि मैं ईमान रखती हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, ये होना नहीं, ये हो चुका है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, वो करने की कुदरत है। लेकिन मैंने और आपने कुछ नहीं करना, हम यही सीख रहे हैं, हम तो इंसान हैं। इंसान से कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन खुदा से सब कुछ मुमकिन। आमीन, हालेलुया।
एक दफा आए थे ना शागिर्दों के पास, एक गूंगी बहरी रूह लेके आया एक आदमी, उसके बेटे में गूंगी बहरी रूह थी। शागिर्दों के पास आया, सारी रात दुआ करते रहे, नहीं निकली। यीशु जब नीचे आए दुआ करके पहाड़ से, तो उस शख्स ने उसको क्या कहा, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर ले। यीशु ने हैरान की ना क्या, अगर पता रीजन क्या है, वो डिस्करेज हो चुका हुआ, इतनी दुआओं के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यीशु ने क्या कहा, अगर नहीं, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा हमारी कमजोरियों में भी हमारे साथ। हमारा खुदा वो है जिसने यीशु को हमारा सरदार काहिन बना। हमारा खुदा वो है जिसने रूह से हमें भरा, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। आपको पता है हमें कई दफा अकेलापन फील होता है, तो क्यों? हम वो चीजें कर जाते हैं जो खुदा के कलाम से हट जाते हैं, फिर हमें फील होना शुरू हो जाता है कि और खुदा ने मुझे छोड़ दिया। उसकी रीजन ये नहीं होती खुदा ने छोड़ा, उसकी वजह ये है कि जो अंदर रूह है वो रंजीदा हो गया है। जरूरत इस बात की आप इकरार करें, दोबारा से वो आपको वैसे करे। आमीन, हालेलुया। जरूरत इस बात की है कि इकरार करे, खुदावन मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होता, मेरी मदद, फौरन मदद आएगी। आपको पता है कई दफा हम अपनी दुआओं पर डिपेंड कर रहे हैं, अपने रोजों पे, अपनी चीजों पे। नहीं, ये हमने ये सब करना है, लेकिन इन्हें सार किस पे करना? नहीं, खुदा पे करना। आए, आज आपने रवायती दुआ नहीं करी। मैं हैरान होती हूँ, कुछ लोग यहाँ पे अभी तक ऐसे हैं जो सालों से चर्च आ रहे, वर्शिप नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगी, आप भी बंदे को पता, वर्शिप नहीं करते। दुआ जिन्ना मर्जी है तो खप जाइए दुआ करो, दुआ भी नहीं करते। बाद दुआवा कराने आते हैं साढ़े वास्ते दुआ करो। जब तक हम खुद नहीं हिलेंगे हमारे लिए नहीं होगा। फ्रंट लाइन पे हम अपनी फैमिली में खुद खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया। हाथ हिलाए, कहें मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगी, आज ही करूंगा। आमीन, ठीक है। आज ही निजात का वक्त है, आज ही कबूलियत का दिन है, इसलिए अभी हम करेंगे। तैयार है आप दुआ करने के लिए? आवाज आनी चाहिए, होंठ भी हिलने चाहिए। यस, तैयार है आप? सब तैयार है दुआ के लिए? हम इधर इसलिए हर हफ्ते आते हैं ताकि आपको दुआ के लिए इनकरेज। आमीन। सब आंखें बंद हो जाए, हाथ बुलंद हो जाए, आए दुआ करना शुरू करें। अपने आप को उंडेलें, अपनी फिक्रों को उंडेलें, अपनी कमजोरियों को उंडेलें। वो मौजूद है ताकि हमारी मदद करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इज़ामाना माशी अला खला खला बाला बाला, इज़ामाना माना